के ऊपर कितनी मुसीबतें पड़ी। अरे हम तो साधारण मनुष्य हैं, देवताओं के ऊपर भी मुसीबतें पड़ी। राम का वनवास हो गया, लक्ष्मण सीता वनवास को गए, उनके विरह में राजा दशरथ ने अपने शरीर को छोड़ दिया। वन में पहुंचे लंका का राजा रावण सीता को चुरा करके ले गया। कितनी मुसीबतें पड़ी हैं? लक्ष्मण जी की शक्ति लग गई। मुसीबत बात न कोई रहे, राजा राम बोलिया भैया मेरा कोई रहे, राजा राम भैया टूट गई। लक्ष्मण पे शक्ति लग गई, सीता को रावण चुरा करके ले गया, पिताजी का मरण हो गया। कितनी मुसीबतें पड़ी प्रभु श्री राम के ऊपर। लक्ष्मण की नवजिया छूट गई, भैया की लाश पर बुरी तरह से रो रहे विधाता। वैद्य सुसैन को बुलवाया लंका से और कहा है, वैद्य सुखेन कहने लगे अगर रात ही रात में कोई सजीवन बूटी लेकर के आ जाए तो लखन बच जाएंगे, अन्यथा सुबह अगर हो गया भास्कर निकल आए तो फिर दुनिया में लक्ष्मण को कोई भी बचाने वाला नहीं है। भगवान श्री राम हनुमान से बोले, हे हनुमान तुम ही चले जाओ, क्योंकि किसी में इतनी ताकत नहीं है जो रात ही रात में बूटी लेकर गया। अरे पवन सुतल अयो बूटी, आज जो उगी अम्बे भानु हमारी एक भुजा टूटी। दल रो रहा है, जाएंगे तनु जाइए सुखी अपने भैया देखिए एक भिखारी का रूप बना करके विश्वामित्र आ गए। धन्य है रे ब्राह्मण देवता, कितनी कठोर परीक्षा ली है, आज भिखारी का रूप बना करके पहुंच गए। अरे भैया कोई है मेरी आवाज सुन रहा हो, मुझे 8 दिन हो गए मुझे भोजन नहीं मिला है। हरिचंद कहने लगे भैया मुझे तो 7 ही दिन हुए, तुझे 8 दिन हो गए, तुझे भोजन की ज्यादा जरूरत है, आज उठा करके दे दिया। भक्तों एक ही दिन नहीं 27 दिन हो गए महाराज हरिचंद को भोजन नहीं करने दिया, शरीर शिथिल हो गया।
केवल जल पी करके आज कालू मेहतर की सेवा की है। शरीर में इतनी ताकत नहीं है, गंगा जी से जल भर करके ले जाते हैं रोजाना। अरे भैया जल ले गगरिया लेकर के आज घड़ा और पहुंचे गंगा जी पर, जल को भर करके तो भक्तों रख लिया, लेकिन शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो घड़े को उठा करके माताओं अपने सर पे रख ले। बैठ करके उसी घड़े पर मुंह रख करके रोने लगे, और जब रख करके मुंह जब रोए हैं तब तक क्या हुआ है कि रानी तारामती भी उसी घाट पर आ जाती है। जब उसी घाट पर आई है, राजा हरिचंद को देखा है। राजा हरिचंद की नजरिया तारामती के ऊपर पड़ी, कहने लगे आज मेरी रानी तारामती तो मेरे घड़ा को जरूर उठवा देगी। तारामती जब पास में आई है, हरिचंद कहने लगे तारा क्या तुम भी इसी घाट पर आती हो? बोले हाँ स्वामी। तुम्हारी ये क्या दशा हो गई स्वामी, हमसे देखा नहीं जा रहा है। हरिचंद कहने लगे तारा मुझे 27 दिन हो गए, मैंने भोजन नहीं किया है, शरीर शिथिल हो गया, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं घड़े को उठा करके सर पे रख लूं, इसलिए तारा मेरी एक विनय है। और रोक करके हरिचंद क्या बोले, अरे रनिया उठवाई दे और गगरिया मेरी गंगा जलती तारा उठवाई दे। हरिचंद रो करके बोले तारा तारा मेरे घड़े को उठवा दो, क्योंकि मेरे शरीर में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है जो मैं अपने घड़े को उठा करके अपने सर पर रखूं। तारा उठवाई दे गगरिया मेरी गंगा जलती तारा उठवाई दे। अरे निको थोड़ो हाथ लगाई तेरी रनिया, पल पल होती आबादी होलानी थोड़ो निको थोड़ो हाथ लगाई तेरी रनिया, पल पल होती आबादी होलानी थोड़ो। अरे साथ परे की भाई हो रानी साथ परे रानी तालू भक्ति कौनो करो, कोई लाखों दे दो गाली हो रानी तालू भक्ति। अरे मेरे दर्शनती हमारिया हो रानी गंगा और तारा अरे भूलो नहीं ऐसा न तुम्हारो मुँह पे उठो न बैठो जाओगे हो रानी, भूलो नहीं। अरे मुँह पे चलो न जाई गगरिया हो रानी
भैया नीचे मत लाना, गाड़ी सीधे ले जाओ। जब फंसवाओगे फिर जेसीबी मंगाए।